एपिसोड को देख रहे आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ आज के होम लर्निंग एपिसोड में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने हार की जीत इकाई का अच्छी तरह से अध्ययन किया और साथ ही साथ उसका गृह कार्य भी किया होगा। तो आज हम बंटी, बबलू, बबीता क्या कह रहे हैं? गीत सुनना है। वैसे मेरी आवाज़ इतनी मधुर नहीं है, मगर फिर भी आपकी फरमाइश को मैं कैसे अधूरा छोड़ सकती हूँ। तो गीत ऐसा सुनाऊंगी कि जिससे आपको गीत सुनने का मज़ा भी मिलेगा और आज हम कौन सी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं यह भी जान सकेंगे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। अच्छा लगा आपको गीत? अरे इकबाल, प्रदीप, बंकिम, आपकी कौन सी फरमाइश आई? कहानी सुनना है। कहानी सुनना किसे पसंद नहीं? बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े, कहानी सुनना सबको पसंद आता है। तो चलिए इकाई का अध्ययन शुरू करने से पहले आपको कहानी भी सुना देती हूँ। इससे आप अच्छी तरह से समझ ही जाएंगे कि आज कौन सी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। जगतराम, उसको तैरना नहीं आता था। उसने कसम खा रखी थी कि जब तक तैरना नहीं आएगा तब तक पानी में पैर नहीं रखेगा। और एक दिन रास्ते में उसे उसका मित्र तेनालीराम मिलता है। तेनालीराम बड़ा चतुर था। उसने जगतराम से कहा कि चलो नदी किनारे घूमने जाते हैं। तो जगतराम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पानी वाली जगहों में नहीं जाता। तेनालीराम ने पूछा क्यों? क्योंकि मुझे पानी से दूर रहना है। तेनालीराम ने कहा अरे ऐसा नहीं है, चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। तो जगतराम ने कहा नहीं, मैंने पानी में पैर नहीं रखने की कसम खाई है। जब तक मैं अच्छी तरह तैरना नहीं सीख जाता तब तक मैं पानी में पैर नहीं रखूँगा। तेनालीराम ने कहा कि देखो, इस नदी में एक बोर्ड लगाया है, वहाँ लिखा गया है कि जो डूबने वाला होता है उसे जो बचाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो तुम डूबने का नाटक करना, मैं तुम्हें बचा लूँगा और जो इनाम मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। जगतराम को यह आइडिया पसंद आ गया और वह तैयार हो गया। नदी किनारे जाते हैं। जगतराम नदी में उतरता है और उतरता है और फिर कहता है बचाओ बचाओ। तेनालीराम कहते हैं घुटनों के पानी में कोई डूबता है क्या? थोड़ा और आगे जाओ। इसी तरह जगतराम को पानी की गहराइयों में तेनालीराम भेजता चला गया। अब नौबत यह आई कि पानी गले के ऊपर तक जाने लगा। बुड़ बुड़ की आवाज़ आने लगी। जगतराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, अबे मुझे बचा ले, मैं यहाँ डूब रहा हूँ। तो तेनालीराम किनारे पर खड़ा हुआ मुस्कुराने लगा और जिस
तरफ बॉल लगा था उसकी दूसरी ओर बॉल बताया और कहा कि देखो उस बॉल पर लिखा है तैरती हुई लाश जो निकालेगा उसे इनाम में 1,000 रुपया दिया जाएगा। दोस्त ने डुबा दिया। अच्छा, तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अब पता चल गया होगा कि आज हम कौन सी इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। इकाई 8, हंसना मना है। विद्यार्थी मित्रों, जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। हंसी हमारी थकावट को, निराशा को, तनाव को दूर कर देती है और हमें नया जोश और नई ताजगी देती है। हम भी ऐसे ही मित्र पसंद करते हैं जो हमें हंसाता हो, जो हमें खुशी देता हो। मुंह चढ़े मित्र के पास हम बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए तो हास्य को उत्तम औषधि कहा गया है। किसी ने सच ही कहा है कि चेहरे पर हास्य और दिल में विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ चुटकुले का मज़ा उठाते हैं। हमारी इस इकाई में ऐसे मज़ेदार चुटकुले दिए गए हैं कि आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे और हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे। अगर आपसे कहे कि खेलना मना है मगर आप कहीं रुकते हैं, तो आइए हम इन चुटकुलों का मजा लेते हैं। श्रवण कीजिए। 1. चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी ने बोला, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। 2. पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। 3. ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई। मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है, दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। 4. चुन्नू ने कहा, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? छाता। 5. 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। 6. भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूं। 7. प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा ही कर ली जाए। 8. शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक बोले, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा, तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई।
9। चुन्नू ने कहा, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। दूसरे ने कहा, क्यों? चुन्नू बोला, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपए देते हैं। कहिए विद्यार्थी मित्रों, चुटकुले सुनकर मज़ा आया ना? तो अब हम इस इकाई का स्वाध्याय भी देखेंगे। तो हमें हंसना भी है और सीखना भी है। तो सबसे पहले स्वाध्याय में हमारा प्रश्न आता है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपकी मातृभाषा कौन सी है? जी हाँ, गुजराती। यहाँ पर एक परिच्छेद हिंदी में दिया गया है। उस परिच्छेद में भी चुटकुले लिए गए हैं, जिसे आपको गुजराती में अनुवाद करना है। मैं हिंदी में यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रही हूँ। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। तो चलिए अब हम इस चुटकुले का गुजराती में अनुवाद करेंगे। एक साहेब મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર हार चढ़ी जाए। परिच्छेद के स्वरूप में दूसरा चुटकुला देखते हैं शिक्षक मोहन से। मोहन, ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब, पर यहाँ से भी नहीं दिखाई देता। इस चुटकुले का हम अनुवाद करेंगे। शिक्षक મોહનને કહે છે, મોહન, તાજમહલ ક્યાં છે? મોહને કાંઈ ઉત્તર ના આપ્યો, એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખ્યો। મોહન બેન્ચ પર ઊભા રહીને કહે છે, સાહેબ, અહીંથી પણ તાજમહેલ દેખાતો નથી। विद्यार्थी मित्रों, जिस प्रकार आपने परिच्छेद के स्वरूप में यहाँ पर 2 चुटकुलों का अपनी मातृभाषा गुजराती में अनुवाद सीखा, उसी प्रकार अब हम राष्ट्रभाषा, माने आपको तो पता है ना, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो अब हम गुजराती परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए राष्ट्रभाषा में अनुवाद करते हैं। राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારું। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ બોલ્યો, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે કે શું? कभी कभी बोला हुआ भी सच हो जाता है। यहाँ रमेश के लेने के देने पड़ गए। तो चलिए अब हम इस गुजराती परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गए और बोले, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, लो बोलो, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। चलिए अब एक और परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करने का મહાવરા પ્રાપ્ત કરતે હે। બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી। બ્રિજેશભાઈએ કહ્યું, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે। देखिए इस जनाब की अक्लमंदी, उन्हें खड़े खड़े ही जल्दी से अपने स्थान पर पहुंच जाना है और मिली हुई सुविधा को छोड़ दिया। इस परिच्छेद का
हम इस चुटकुले के स्वरूप में यहाँ दिए गए परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करते हैं। देखिए, ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनको बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कितना अक्लमंद इंसान है, देखिए तो। विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ चुटकुले भी सुने, उनका मातृभाषा में भी अनुवाद किया और राष्ट्रभाषा में भी अनुवाद करना सीख लिया। हिंदी की पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेन साथ में ही होगा। आपको साथ साथ में लिखते भी चलना है। विद्यार्थी मित्रों, तो चलिए अब हम कुछ हास्य कलाकारों के चित्रों को देखेंगे और उन्हें पहचानेंगे। तो चलिए हास्य कलाकारों को देखते हैं। आप में से भी कोई हास्य कलाकार ज़रूर होगा, वो पता है हमें। तो चलिए अब इन हास्य कलाकारों को हम देखते हैं, जिन्हें आप टीवी पर, किताबों में या अखबारों में देखते हैं। चलिए बताइए, यह जो कलाकार है उन्हें आप कहाँ पर देखते हैं? जी हाँ, टीवी पर। किस सीरियल में? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टप्पू के पापा, जिस सीरियल में उनका नाम है जेठालाल, मगर वास्तव में उनका नाम है दिलीप जोशी। यहाँ पर एक और हास्य कलाकार का चित्र आया है। आप इन्हें नाटकों, फिल्मों आदि में देखते होंगे, गुज्जू भाई, मगर वास्तव में उनका नाम है सिद्धार्थ रांदेरिया। एक और हास्य कलाकार का चित्र आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें आप पहचानते हैं? जी हाँ, बहुत बड़े हास्य साहित्यकार है। इनका नाम है शहाबुद्दीन राठौड़। इसके बाद एक और चित्र आ रहा है हमारे सामने। आप सब इन्हें भी भली भांति पहचानते हैं। बहुत सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार है। इनका नाम है साईंराम दवे। चलिए कुछ और हास्य कलाकारों को देखते हैं। अरे, इनको भी तो आप जानते हैं। बहुत फिल्मों में इन्होंने काम किया है, नाटकों में काम किया है। बहुत उम्दा हास्य कलाकार है। जी हाँ, इनका नाम परेश रावल। एक और हास्य कलाकार का चित्र यहाँ पर आपके सामने। यह भी टीवी की बहुत बड़ी हास्य कलाकारा है और बहुत सी सीरियलों में भी यह हमें खूब हंसाती है। इनका नाम है भारती सिंह। एक और हास्य कलाकार को हम देखेंगे। इन्हें देखकर तो आप उछल पड़े होंगे। चार्ली चैपलिन। कितना मज़ा आता है ना को टीवी में देखने का। विद्यार्थी मित्रों, तो आप सबको कैसा लगा इन हास्य कलाकारों का परिचय प्राप्त कर कर? अच्छा, बहुत अच्छे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में आप बहुत हंसे और आपको और ज़्यादा हंसाना है, तो आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें आप और ज़्यादा चुटकुले सुनोगे और उसका बहुत मज़ा उठाओगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो, जिसमें आप बहुत मज़ेदार चुटकुले देखेंगे। पप्पू, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया पापा। और तुम? वो मेयर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। और तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ पप्पू? वो डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया पापा। अरे बदमाश, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तो आप कौन से प्रधानमंत्री हैं पापा? Oh, no! आपका बेटा भी फेल हो गया।
संता, डॉक्टर साहब, आपको टाके लगाने आते हैं? डॉक्टर, हाँ आते हैं। संता, तो मेरी चप्पल में टाके लगा दो, टूट गई है। डॉक्टर बेहोश। पप्पू, ये ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? टीटी, अरे भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट है। पप्पू, वर्षा इतनी भारी है तो उसे ट्रेन से उतारा क्यों नहीं? टीटी बेहोश। चंदू फोन करने एसटीडी बूथ गया। उसने मालिक को 2 थप्पड़ जड़ दिए। बूथ मालिक, तुमने मुझे क्यों मारा? चंदू, सामने बोर्ड पर लिखा है 2 लगाकर डायल करे। बूथ मालिक बेहोश। डॉक्टर, आओ आओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मरीज, पहले से ज्यादा खराब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, दवाई खा ली थी? मरीज, खाली नहीं, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? मरीज, जी आपने दी थी और मैंने ले ली थी। डॉक्टर, अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं जी, दवाई तो नीली थी, नीले रंग की। डॉक्टर, अबे मूर्ख, दवाई पी लिया था? मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। एक बात पहले ही बता दूं, मेरी सारी पोस्ट हिंदी में होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश इज नॉट कम टू मी। मुझे आती है इंग्लिश। विद्यार्थी मित्रों, चुटकुले का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अरे बड़ा मज़ा आया। आपको हंसाना, आपको पढ़ाना, यही तो हमारी खुशी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में इकाई 8 हंसना मना है के अंतर्गत हमने गीत सुना, कहानी सुनी, इकाई में आने वाले चुटकुलों का श्रवण किया, स्वाध्याय में मातृभाषा में अनुवाद किया, राष्ट्रभाषा में अनुवाद किया और कुछ जाने माने हास्य कलाकारों के चित्रों को भी देखा। और इसके बाद एक अच्छा सा वीडियो देखा जिसमें कुछ चुनिंदा चुटकुले आपने देखे। अब बारी है गृह कार्य की। तो चलिए, अपनी कॉपी में आपको आज का गृह कार्य भी लिख लेना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अखबार, पत्रिकाएं आदि में से कार्टून चित्र या चुटकुले काटना है और चुटकुले संग्रह पोथी बनाना है। और जब पाठशाला शुरू होगी तो आपको आपके सहपाठियों को बताना है, सुनाना है। अभी आप अपने भाई बहन को, आपके मित्रों को और अपने माता पिता को भी चुटकुले सुनाकर उन्हें भी चुटकुले सुना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपने इस इकाई में जो अध्ययन कर लिया है उसका सवाल आएगा। आज का सवाल, चूहे ने हाथी दादा से क्या मांगा? ए कोट, बी लुंगी, सी कमीज, डी टोपी। विद्यार्थी मित्रों, इस सवाल का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले इस नंबर पर दे देना है। नंबर आपके सामने आ रहा है। इस टोल फ्री नंबर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 6 3 5 7 3 9 9 4 8
शून्य। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मगर मास्क पहनना है, हाथों को बार बार साफ रखना है, भीड़ वाली जगह में 2 गज दूरी बनाना है ज़रूरी। फिर मिलेंगे।